नमस्ते। छठ के पहले दिवस को नहाय खाए मनाया जाता है, जिस दिन रसोई घर को पूरा शुद्ध करके सात्विक मन और सात्विक धन और सात्विक अन्न से लौकी भात, चना दाल, लौकी के पकौड़ियाँ बनती हैं, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित होता है। लौकी चावल और चना दाल एक तरीके से एक प्रक्रिया है जिससे 4 दिनों तक उपवास करने के लिए शरीर प्रिपेयर और डिटॉक्सिफाई हो जाता है, क्योंकि लौकी लीवर और हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। चना दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। चना दाल इंसुलिन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट कराता है। और भात या चावल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फाइबर, मैंगनीज, सेलेनियम, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स का भी सोर्स होता है। फिर छठ के प्रसाद के लिए नया गेहूं, चावल, फल और अन्य सामग्रियां लाई जाती हैं। गेहूं और चावल को धोकर धूप में सुखाया जाता है और फिर उसी स्वच्छता से उसे पिसवाकर वापस घर लाया जाता है। गेहूं को सुखाते समय कोई पक्षी उसे जूठा न कर दे, ये खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसी गेहूं से विश्व प्रिय ठेकुआ बनाया जाता है और पीसे हुए चावल और गुड़ को मिलाकर लडुआ बनाया जाता है, जिसे लड्डू भी कहते हैं। अन्य फल जो छठ के प्रयोग में लिए जाते हैं वह हैं केताड़ी या ईख, टाभा या बड़ा नींबू, अनार, सेब, त्रिफला और अन्य ऋतु फल। सुबह नहाकर पर्वतनी केवल लौकी भात खाती है और फिर कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। दूसरे दिवस को खरना मनाया जाता है। ये छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है, जिसे छठ के प्रमुख पूजन के रूप में देखा जाता है। इसी दिन छठ माता का आवाहन पर्वतनी अपने शरीर में करती है और छठी माता उनके घर में आती हैं। शाम को शुद्ध रसोई में सात्विक तरीके से अरवा चावल और गुड़ का खीर तैयार होता है और साथ में कढ़ाई में रोटा बनाया जाता है। रोटा एक तरीके से 2 रोटियों को जोड़कर बनाया जाता है और उसे कढ़ाई में ही सेका जाता है। रोटा और खीर ये दोनों ही मुख्य प्रसाद होते हैं खरना के। फिर पर्वतनी रोटा और खीर को मुख्य प्रसाद के रूप में एक शुद्ध मिट्टी के बर्तन में छठी माँ को अर्पित करती है। जो कमरा साधना के लिए उपयोग में किया जाता है, पर्वतनी उसे बंद करके पूर्णतः शांत मन और शांत वातावरण में कुछ अंतराल तक अकेले साधना करती है और फिर खीर और रोटा छठ माता को भोग के रूप में अर्पण करती हैं। वह ये विशेष रूप से ध्यान रखती हैं कि इस प्रक्रिया को कोई नहीं देखे, जैसा कि अन्य गुप्त तांत्रिक विधियों में किया जाता है। इसके पश्चात चंद्रमा का भी वह पूजन करती हैं। तत्पश्चात अपने परिवार, कुटुंब और पास के मित्रों को प्रसाद ग्रहण कराती हैं। छठ के सारे प्रसाद मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ियों का ईंधन और पूजा के लिए केवल समर्पित पीतल के बर्तन में ही बनाई जाती है। पीतल के बर्तन के पके खाने में इससे रिलीज नेचुरल ऑयल मिल जाता है, जिससे खाने का स्वाद बढ़ता है और किसी भी डिश में एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है। आम की लकड़ी में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आम की लकड़ी विशेष रूप से लाभदायक होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह सकारात्मक का संचार करती है। इसके अलावा यह मानसिक तनाव को दूर करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर हवन में आम की लकड़ियों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। रिसर्च में यह सामने आया कि जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीव कीटाणुओं को मार डालती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी यह गैस उत्पन्न होती है। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो भारत के होकर विदेश में बैठकर अपने ही देश की सभ्यता और संस्कृति का अपमान करते हैं। इस विषय के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। छठ के तीसरे दिवस को सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें 4 दिन पहले ही पास के घाट और नदियों की सफाई आरंभ हो जाती है।
घरों से घाट तक के जाने वाले सड़कों और रास्तों को साफ किया जाता है और लाइट से सजाया जाता है। घाटों का दृश्य परम दिव्य और शांतिदायक होता है। सुबह से ही घर के लोग नहा के शुद्ध होके सात्विक तरीके से लकड़ी के चूल्हे पर ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। बांस के सूप में और डाला में और पीतल के सूप में सारे प्रसाद और ठेकुआ और लड़ुआ दिया के साथ सजाकर घाट पर ले जाया जाता है और नदी के तट पर रखकर सजाया जाता है। फिर पर्वतनी और उनके परिवार नए वस्त्र पहनकर लोग पद यात्रा करते हुए घाट पर जाते हैं। डाला और सूप ले जाने वाले परिवार के व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त होने से पूर्व ही पर्वतनी एक एक करके अपने पुत्र और पति के नाम के सूपों को लेकर नदी में प्रवेश करती हैं और एक जगह पर खड़ी होकर 5 चक्कर घूमती हैं, जो कि सूर्य में 5 चक्कर लगाने समान माना जाता है। और हर एक चक्र के पूर्ण होने पर पर्वतनी सूर्य की ओर यानी पश्चिम दिशा को मुख करके खड़ी हो जाती है और परिवार के सारे लोग जल और दुग्ध से अर्घ देते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अस्त होते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा मनुष्य जीवन में हर तरह की परेशानी दूर करने की शक्ति रखती है। डूबते सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से होने वाली हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आमतौर पर केवल छठ व्रत में ही है। इसका गूढ़ अर्थ यह भी है कि हमें उगते हुए सूर्य यानी सक्सेस और डूबते हुए सूर्य यानी फेलियर दोनों में बराबर रूप से संयम रखना चाहिए। और यदि फेलियर जीवन में आया है तो सक्सेस का सूर्य भी अगले दिन उदय अवश्य ही होगा, यदि छठ की रात की तरह जागरण रूपी परिश्रम और प्रयत्नशील रहे तो। संध्या अर्घ से वापस घर आने के बाद पर्वतनी अपना निर्जल उपवास बनाए ही रखती है। घाटों में और घरों में पर्व की दिव्यता और अत्यंत उत्साह का वातावरण होता है। घर के सभी लोग पर्वतनी के साथ मिलकर ठेकुआ और अन्य प्रसाद रात तक बनाते हैं। इन्हीं प्रसाद को अगले दिन सभी लोगों में बांटा जाता है। सुबह 3 बजे के बाद से ही घाटों में जाने की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। आकाश में चंद्रमा अभी तक चमकता ही होता है, किंतु छठ के गीत और छठ में जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसा हर दिन कोई भी लेट ही उठता हो, किंतु छठ के सुबह के अर्घ के समय हर कोई छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाते हैं। संध्या अर्घ की ही तरह सुबह के अर्घ में भी वही प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। कुछ लोग रात भर घाट पे ही रुकते हैं और सुबह के अर्घ का इंतजार करते हैं। 10,000 से भी ज्यादा परिवार एक ही छठ के घाट पर इतनी अनुशासन के साथ बिना किसी के गाइडेंस से छठ का पर्व अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए मनाते हैं। ये अपने आप में ही एक अद्भुत दृश्य होता है। हर तरफ दीपक की दिव्य रोशनी चमकती रहती है। पर्वतनी नदी में उतरकर सूप लेके सूर्योदय की प्रतीक्षा करती हैं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, जीवन में नाम और यश फैलता है। अर्घ होने के पश्चात छठ के पूजन का समापन हवन किया जाता है, जिसमें सारे परिवार के लोग आहुतियाँ देते हैं। इसके बाद परिवार के लोग पर्वतनी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पर्वतनी सबको और घाटों पे बाकी लोगों को भी प्रसाद बांटती है। पर्वतनी अपने वस्त्र वहीं के टेम्पररी चेंजिंग रूम में बदलती हैं और उनके त्यागे हुए वस्त्र को धोकर ले जाने का बड़ा महत्व होता है, जो परिवार के लोग करते हैं। इससे छठी माता की कृपा उन पर बनी रहती है। छठ के दौरान पर्वतनी की सेवा करने से भी छठी माता का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। छठ से हमें आध्यात्मिक विकास और जीवन का क्या सीख मिलता है, यदि आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखें। यदि 100 से अधिक लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया तब मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अवश्य बनाऊंगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शक्ति माता।